एक आदमी अपने स्कूल की साधारण एक्स गर्लफ्रेंड को सिर्फ उसे अपमानित करने के इरादे से अपनी शादी में बुलाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो जो होता है वह सभी को हैरान कर देता है। ऐसे ही और भावनात्मक किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप इसे देखते रह सके। अर्जुन मल्होत्रा अपनी आलीशान बैठक में अकेले बैठे थे। चारों ओर वो भव्यता बिखरी हुई थी जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। सामने की मेज पर एक कागज रखा था, उनके और प्रिया कपूर की शादी के लिए तैयार की गई अतिथियों की अंतिम सूची। देविका कपूर, उनकी होने वाली सास, एक तीखी नजर के साथ नामों को देख रही थीं। उनकी बेटी प्रिया हमेशा की तरह शांत और ठंडे भाव से इस पूरी प्रक्रिया को देख रही थी। इसमें कुछ कमी है अर्जुन, देविका ने अचानक कहा। उनकी आवाज ने अर्जुन के विचारों का क्रम तोड़ दिया। कुछ या कोई? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ एक भौं उठाई जो उनकी बात के निहितार्थ को और गहराई दे रही थी। अर्जुन ने माथे पर सिलवटें डालते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? कौन है जो इस सूची में नहीं है? देविका ने नाटकीय अंदाज में सूची मेज पर रख दी। अनन्या शर्मा, तुम्हारी पुरानी प्रेमिका। क्या यह दिलचस्प नहीं होगा अगर उसे भी बुलाया जाए? एक बढ़िया मौका है यह दिखाने का कि तुमने कितनी तरक्की की है। उस नाम ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। अनन्या का जिक्र होते ही पुरानी यादों का एक सैलाब उनके मन में उमड़ आया। यादें जो उन्होंने सालों पहले दफन कर दी थीं। उनकी आवाज में हल्की सख्ती थी। यह ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? प्रिया ने उनकी ओर झुकते हुए पूछा। उनकी आवाज में एक अनजानी चुनौती थी। आखिर वो तुम्हारे अतीत का बड़ा हिस्सा रही है ना? क्यों ना उसे यह दिखा दिया जाए कि तुम अब कितने आगे बढ़ चुके हो। यह तो एकदम सही मौका है। देविका की मुस्कान में एक अजीब सा व्यंग्य था। बिल्कुल अर्जुन, यह न केवल तुम्हारी परिपक्वता को दिखाएगा बल्कि यह भी कि अब तुम्हारे और उसके बीच कुछ बाकी नहीं है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सुझाव सतही तौर पर जितना सरल था, असल में उतना ही पेचीदा था। उनके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ गया। उनकी समझ कहती थी कि यह गलत है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनकहा आकर्षण था जो उन्हें इस विचार की ओर खींच रहा था। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में अकेले बैठे हुए अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहे थे। उनके हाथ में फोन था और उंगलियां एक नंबर पर स्थिर थीं, अनन्या शर्मा का। कई क्षण बीत गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आई आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की हैरानी साफ झलक रही थी। अर्जुन, यह तो अप्रत्याशित है। अर्जुन ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मैं शादी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी शादी में आओ। उसने महसूस किया कि उसके शब्द अजीब और असंगत लग रहे थे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। दूसरी ओर कुछ पलों की खामोशी रही, जैसे अनन्या सोच रही हो। फिर उसकी आवाज आई जिसमें खुशी का हल्का सा छौंक था। मुबारक हो अर्जुन, जरूर आऊंगी। फोन रखने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन भर गया। वो जानते थे कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह शायद गलत साबित हो, लेकिन उनके दिल का एक कोना अनन्या को फिर से देखने के लिए बेचैन था। भव्य आयोजन स्थल में हलचल चरम पर थी। अर्जुन और प्रिया की शादी शहर की सबसे चर्चित घटना बन चुकी थी। हर कोना बारीकी से सजा हुआ था, जैसे हर चीज को परफेक्शन की परिभाषा बना दिया गया हो। मेहमान अपने शानदार परिधानों में एक दूसरे से गर्मजोशी से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें कभी कभी उस दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं जहां से नए मेहमान आ रहे थे। और फिर जैसे ही अनन्या शर्मा ने कदम रखा, पूरा माहौल ठहर सा गया। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो न केवल उसकी खूबसूरती को निखार रही थी बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी चाल में एक ठहराव था, उसकी आंखों में एक निडर चमक। उसके प्रवेश ने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा।
दूर खड़ी प्रिया ने सबसे पहले उसे देखा। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपनी मां देविका से कहा, वो सच में आ गई। अब देखते हैं कि यह किस ओर जाता है। देविका ने अनन्या की तरफ एक नजर डाली और आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ कहा, वो निश्चित रूप से ध्यान खींच रही है, लेकिन सवाल यह है कि कितने समय तक। अनन्या ने अपने चारों तरफ के माहौल को महसूस किया। उसे पता था कि वह एक ऐसी जगह पर आई है जहां उसे नजरें तौलेंगी, सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन वह इसके लिए तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। दूर खड़े अर्जुन की नजरें जब उस पर पड़ीं, तो उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने महसूस किया कि समय मानो पीछे चला गया हो। अनन्या, उसके अतीत का वो हिस्सा जो उसने खुद से भी छिपाने की कोशिश की थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया और पछतावे का अजीब मिश्रण था। उसने अपने भीतर की उथल पुथल को दबाते हुए अनन्या की ओर कदम बढ़ाए। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे शब्द कहीं खो गए हों। अनन्या, उसकी आवाज में एक हल्की झिझक थी। तुम आ गई? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो अर्जुन को और असहज कर रही थी। हां अर्जुन, आखिर तुमने इतना जोर देकर बुलाया था। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी प्रिया वहां आ गई। उसके चेहरे पर वही परिचित नकली मुस्कान थी जिसे अर्जुन अब तक अच्छी तरह पहचान चुका था। तो तुम ही हो अनन्या, अर्जुन ने तुम्हारे बारे में कई बार जिक्र किया है, उसने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी बातों में एक नुकीलापन था। तुम्हारा आना सचमुच उदारता भरा कदम है। अनन्या ने प्रिया की आंखों में देखा। वह उन शब्दों के पीछे छिपे इरादों को बखूबी समझ सकती थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, निमंत्रण अप्रत्याशित था, लेकिन मैंने सोचा कि एक पुराने दोस्त से मिलना दिलचस्प रहेगा। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें छिपी दृढ़ता ने प्रिया को पल भर के लिए असहज कर दिया। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में जलन छिप नहीं सकी। जैसे जैसे शाम बढ़ी, अनन्या की मौजूदगी ने कई लोगों का ध्यान खींचा। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसकी बातचीत में एक गहरी समझ और बुद्धिमत्ता झलकती थी। वह हर बात को इतने सहज और प्रभावी ढंग से संभाल रही थी कि लोग उसकी ओर खींचते चले जा रहे थे। प्रिया के भीतर हलचल मच रही थी। हर बार जब कोई मेहमान अनन्या की तारीफ करता, उसका चेहरा और सख्त हो जाता। दूसरी ओर अर्जुन हर चीज को खामोशी से देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अनन्या के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहा था, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल अर्जुन के मन को लगातार परेशान कर रहा था। क्या यह अतीत का पुनर्मिलन उसके वर्तमान को छिन्न भिन्न कर देगा? अर्जुन मल्होत्रा हॉल के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में शैंपेन का गिलास थामे। मेहमानों की निगाहें उस पर टिकी थीं। हर कोई उसकी ओर से आने वाले औपचारिक धन्यवाद भाषण का इंतजार कर रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में जो उथल पुथल थी, उसने उसके शब्दों को कहीं खो दिया। ये पल उसका होना चाहिए था, एक आदर्श दूल्हे के रूप में अपने भविष्य के बारे में बात करने का, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो ऐसे अवसरों पर होनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और शुरुआत की, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप इस खास दिन पर हमारे साथ हैं। उसकी आवाज में झिझक थी जो तुरंत सभी को खटक गई। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। प्रिया, जो अब तक अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए हुए थी, धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे घूरने लगी। आज का दिन जश्न का दिन होना चाहिए, उसने रुक रुक कर कहा, लेकिन ये मेरे लिए आत्मविश्लेषण का दिन भी है। हॉल में सन्नाटा पसर गया। प्रिया के चेहरे पर बेचैनी की परछाई उभर आई। देविका ने मेहमानों के बीच बैठी अपने चेहरे पर अपनी असहजता छिपाने की नाकाम कोशिश की। सालों तक मैंने सफलता का पीछा किया। मुझे लगा कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी खुशी की कुंजी है, लेकिन इस दौड़ में मैंने वो चीजें खो दी जो सच में मायने रखती थी।
मैंने उन लोगों को खो दिया जो मेरे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। ये कहते हुए उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। हॉल की सारी आंखें अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। अनन्या ने खुद को शांत बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की असहजता थी। अर्जुन, प्रिया की आवाज तीखी थी जिसने सबका ध्यान खींचा। यह आत्मविश्लेषण करने का समय नहीं है, यह तुम्हारी शादी है। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। नहीं प्रिया, यह सही समय है और यही वह जगह है जहां मुझे यह कहना होगा, क्योंकि मैं इसे अब और आगे नहीं ले जा सकता। यह शादी, यह रिश्ता, यह मेरे लिए असली नहीं है। पूरा हॉल जैसे स्तब्ध हो गया। देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया की आंखें गुस्से और अपमान से लाल हो गईं। उसने बिना झिझके अर्जुन का सामना किया। तुम यह सब अब कह रहे हो सबके सामने? क्या यह उसकी वजह से है? उसने गुस्से में अनन्या की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह उसकी वजह से नहीं है, यह मेरी वजह से है। मैं इतने समय से खुद से झूठ बोल रहा था। मैं और यह दिखावा नहीं कर सकता। प्रिया ने एक तीखी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम जीत जाओगे? तुम एक कायर हो अर्जुन, और आज तुमने खुद को हर किसी के सामने बेनकाब कर दिया। उसने गुस्से में अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा, यह खत्म है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और इस तमाशे के लिए। प्रिया ने वहां से गुस्से में कदम बढ़ाया। देविका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी तरफ बिना देखे हॉल से बाहर कदम रख दिया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो, लेकिन उसकी नजरें अनन्या की ओर मुड़ी, जो अब तक शांत भाव से सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने उसे छत पर पाया। वह अकेले खड़ी थी, नीचे चमचमाते शहर की रोशनी की तरफ देख रही थी। उसके पास जाकर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। यह सब तुम्हें इस सब में घसीटने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं इसे और नहीं झेल सकता था। अनन्या ने अपनी नजरें उससे हटाए बिना कहा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो अर्जुन? माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने बीच रास्ते छोड़ दिया। उसके शब्दों में न केवल गुस्सा था, बल्कि एक तीखी सच्चाई भी थी। मैंने खुद से भी झूठ बोला अनन्या, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन अब मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मैंने वो सब खो दिया जो असली था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास लौटने का रास्ता है, या यह सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश है खुद को सही साबित करने की? मुझे नहीं पता कि यह रास्ता कहां जाएगा, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन मैं इसे बनाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अपने लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और यह दिखाऊंगा कि मैं बदल सकता हूं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अनन्या ने हल्की सांस भरी। अर्जुन, मैंने जीवन में सीखा है कि शब्दों का कोई महत्व नहीं होता जब तक उन्हें कर्म न साबित करें। मैं वादों पर नहीं जीती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह वादा नहीं है, यह मेरा संकल्प है और मैं इसे तुम्हें साबित करूंगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में पहली बार एक हल्की सी नरमी झलक रही थी। दोनों के बीच एक लंबा सफर बाकी था, लेकिन अर्जुन जानता था कि अब उसने सही शुरुआत की है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे कंटेंट में सुधार के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं और भी बेहतर कंटेंट ला सकूं।